स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। इस हफ्ते दो बड़ी खबरें एक आ रही हैं मेघालय से, जो हमारी रहती हैं हर पॉडकास्ट में बातें उसी से एसोसिएटेड। ख़त्म नहीं हुआ था, हमें लगा ट्रेंड मर गया है, लेकिन ट्रेंड नहीं मर सकता। मर्द मर रहे हैं और मर कह रहे हैं मारे जा रहे हैं। मेघालय के अंदर कांड जो हुआ है, आज उसको करेंगे थोड़ा सा डिस्कस। कैसे एक नई पत्नी ने अपने आशिक के साथ सुपारी दे डाली अपने पति की हनीमून पे। चलिए थोड़ा वहाँ पे हंसी मजाक करेंगे, लेकिन हंसी मजाक के बाद एक थोड़ा सा सीरियस मुद्दा। अहमदाबाद के अंदर एक क्रैश हुआ है हवाई जहाज़ बोइंग का, एयर इंडिया एयरलाइंस का, और 240 प्लस लोगों ने वहाँ पे अपनी जान गंवा दी है। 242 फ्लाइट में लोग थे, 241 की डेथ हो गई। एक करिश्मा था, बच गए। और मगर वो जहाँ क्रैश हुआ वहाँ पर भी कुछ लोग थे, उनकी भी मौत हुई। और वो डेली बेसिस पे नई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डेथ टोल अभी भी रुका नहीं है, बढ़ता जा रहा है। चर्चा करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। हम कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं है, मगर बहुत दर्दनाक कहानियाँ वहाँ से निकल कर आई हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। इन्हीं सब पे बात करने के लिए एक बार फिर से पॉप मैंशन में हिमांशी दुबे और हमारी सुभद्रा जी, साथ ही साथ जो 2 हफ्ते पहले चंबल से छूट कर आए थे, हमारे एक्सचेंज ऑफर में देकर आए किसी को, वहाँ पर तक वो इंसान वापस नहीं मिला। अभी उसके लिए किसी और, उसको लग रहा मानिक जी को भेजना पड़ेगा। यहाँ स्विच बोर्ड फूक रहे हैं, सब सिस्टम बंद हो गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो स्वागत करिए शुभम जी के साथ साथ पीसीआर पे हमेशा की तरह गड़बड़ी मचाते हुए। हमेशा की तरह ज़्यादा नहीं करना। आज माइक भी देखो, माइक वाली गलती हमारी नहीं है, किसकी है पूछो इनसे। पीसीआर पे हम अकेले माइक ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम माइक ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पूछे किसने किया। मैंने 10 साल पहले करी थी ऑडियो इंजीनियरिंग, बचपन में, जब मैं 18-19 साल का हुआ करता था। प्रोडक्शन ने इनको बनाया है। हम म्यूज़िक त्याग चुके हैं, मतलब त्यागे नहीं हैं, बट एक नई राह पे हैं। उस दिन उसमें वापस जाएंगे किसी दिन। मगर यहाँ पर चलिए छोड़िए सब कुछ। मानिक खजूरिया आज गड़बड़ी नहीं मचाते हुए मगर स्विच बोर्ड फूकते हुए एक बार फिर से पीसीआर पे जिंदा। भाई तुम जिंदा तो हो, अब जिसकी बात यहाँ पे होने वाली, जो जिंदा भी नहीं बचा है, ये सोचो क्या नाम है। पहले तो नाम बता दिया, तो नाम भी याद नहीं होता भाई। इतने सारे हो, अतुल सुभाष, वो कौन थी जो जेल के अंदर गांजा मांग रही थी, क्या नाम था उसका, मुस्कान रस्तोगी। ऐसे नाम भी याद नहीं रहते भाई। राजा रघुवंशी, मतलब सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा। मतलब होते हैं ना कुछ लोग कि उनके दोस्त बहुत सारे होते हैं, उनको नाम ही याद नहीं रहते। ये इतने सारे हो गए कि उनके नाम ही याद नहीं होते। सोशल मीडिया पे भी कल्चर बन गया कि भाई साहब इन सबके पास मीम्स बन रहे हैं खुले आम, किसी को कोई रहम नहीं है कि कोई मर गया। ये हो खुले आम ऐसे डार्क मीम्स होते हैं ना। मीम था जहाँ पे लिखा था कि औरतों के साथ ये हजारों साल से हो रहा है, मर्दों ने कुछ आज 4-5 केसेस देख लिए और पूरा मर्द समाज एकदम ऐसे आगे डरा हुआ पूरा। और जब ये सेम चीज औरतों के साथ हो रही थी तो कहते नॉट ऑल मेन। So this is a meme that is going on. नॉट ऑल मेन का चूरन खिलाया जाता था और अब सडनली एवरीथिंग इज अगेंस्ट वुमेन क्योंकि 4-5 केसेस सरफेस हुए। ये ऑल्सो वो भी गलत है, हाँ, हम वो नहीं कह रहे, बट हाँ, मैं बस आई एम जस्ट कोटिंग सोशल मीडिया हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया। देखो ये बहुत नो पर्सनल ओपिनियंस इंक्लूडेड। ये बहुत खतरनाक है जो यहाँ मैं सुन रहा हूँ बीच में बैठ के। अभी मेरे को डर लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मगर ठीक है, हम सेफ हैं, हम अभी जिंदा हैं। हम सेफ हैं भाई। हम अभी जिंदा हैं। किसका डायलॉग था, हम भी जिंदा हैं? किसने मारा था? वेलकम में मारा था, वेलकम में मारा था फरदीन खान के पापा ने। RDX। और अब वो कहाँ जिंदा है, कहाँ वो, लेकिन अब तो सिर्फ वो भी निपट गए। इमेजिन उसका नाम RDX था। RDX की बात नहीं करेंगे, हवाई जहाज की यहाँ बात होने वाली है। तो पहले मेघालय शुरू करते हैं। क्या नाम था? रघुवंशी भी मूवी है। सोनम रघुवंशी लड़की का नाम था, राजा रघुवंशी जो मरा उसका नाम क्या? राजा रघुवंशी मार दिया गया। ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है भाई, राजा मार राजा। आयरनी देखो, उसके लवर का नाम राज था, उसमें ए ऐड कर दिया, उसके पति का नाम राजा था। ये चेकमेट हो गया बेसिकली। वो सही कहा, राजा था वो, चेकमेट हो गया, चेस खेल रहा था वो। बट मारा क्यों है, क्या कार, किससे प्यार था, वो भी बता दीजिए फिर इसी बात पे। तो कहानी कुछ इस तरीके की थी कि सोनम रघुवंशी हैं, उन लोगों की शादी अभी मई में हुई है, आई थिंक 12th 13th मई को उनकी शादी हुई है। एंड
उनके हस्बैंड ने सजेस्ट करा कि नहीं हमें लाइक कश्मीर जाने का उनका मन था फॉर हनीमून, बट अभी रिसेंटली जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उन्होंने शिफ्ट कर लिया अपना, और जो भी न्यूज़ में आ रहा है पता चल रहा है कि मेघालय की टिकट्स सोनम ने अपनी मर्जी से ही कर दी थी, पूछा भी नहीं था। एंड देन दे वेंट फॉर हनीमून अपेरेंटली ऑन 23rd में 20th मई 21st में, एंड देन 23rd मई से उनका मिसिंग आ रहा था कि फ़ोन स्विच ऑफ है, फ़ोन नहीं मिल रहा। 23rd मई से, हाँ 23rd मई से, 15 जून। हाँ क्योंकि सोनम रघुवंशी फिर 9 जून को मिली है ना, लाइक जो स्टोरी अनफोल्ड हुई है दैट इज बिटवीन 9th 8th 10th जून, एंड देन 23rd से सर्च शुरू हुआ, लड़का नहीं मिल रहा, फिर पुलिस को फ़ोन करा, वहाँ के सीएम को फ़ोन करा। ये पता कैसे लगा कि उसी ने मारा है? ये सस्पेंस बना हुआ था अभी तक, टिल 9th जून ये सस्पेंस बना हुआ था, बट 9th जून को जब सोनम रघुवंशी ने अपने भाई को फ़ोन करा है, किसी ढाबे पे थी वो, उन्होंने अपने भाई को फ़ोन करा कि ये इंसिडेंट हो गया और ये कर लो। उनके भाई ने क्या करा, इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग हर, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हर, उन्होंने ढाबे वाले को फ़ोन करा और कहा कि जो भी आसपास पुलिस स्टेशन है वहाँ उसे अभी यहाँ पे बुलाओ। नहीं, उन्होंने खुद ही पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे मेरी बहन यहाँ पे पता चली है, इसको प्लीज़ मेरे पास ले आओ, ऐसा करके कि भाई उसको मेरे तक ले आओ। उनको नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो तो अपने हिसाब से तो हनीमून पे गए थे और अभी तक एक जगह पे पहाड़ में जाके मिसिंग हो गए, पता नहीं चला। अब एकदम से कॉल आ रहा है कि भैया मैं यहाँ पे हूँ। वो तो अपने तरीके से बोलेगा कि मैं तो सीधा जा नहीं सकता, पुलिस को ही बता देता हूँ। पुलिस ने जब पकड़ा उनको रियलाइज हुआ कि ये 2 लोग गए थे, कि एक ही ऑफिस है, दूसरा बंदा कहाँ है। लास्ट इनकी लोकेशन मिली थी कि स्कूटी, इन्होंने ये वाली स्कूटी रेंट करी थी और ये स्कूटी मिली है इस पहाड़ी की चोटी पे, यहाँ चोटी के आसपास ही कहीं पे लवारिस पड़ी हुई थी, और लास्ट लोकेशन इनकी है। जितना ही मैंने देखा वो सस्पेंशन जो उस पर सस्पेशन हुआ था उसको लेकर, वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि उन्होंने अपना मंगलसूत्र, एंगेजमेंट रिंग, वो सब किसी होम स्टे पे छोड़कर आई थी। तो ये भी एक लाइक पहलू था इस कहानी के अंदर। नहीं, और एक और चीज़ सामने आ रही है कि पहले 3 अटेम्प्ट्स हो चुके थे उसको मारने के, 4th अटेम्प्ट में मारा है उसको। अरे भाई साहब, ये कब हुआ है भाई, और ये कब हुआ? इनफैक्ट ये भी आ रहा है कि 4th भी अगर कामयाब नहीं होता तो 5th भी उनके पास रेडी था। उन्होंने 4-5 प्लान्स रेडी करके रखे थे। प्लान करके गई थी। इनफैक्ट उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगाने की गुवाहाटी में उन्होंने प्लानिंग की थी, जो मटेरियलाइज नहीं हो पाई। एक्चुअली सीन ये था कि जो सोनम रघुवंशी है, जैसा मैंने पढ़ा, वो राजा की हत्या करवा के उनकी जो प्रेमी है राज कुशवाहा, उनसे शादी करना चाहती थी। और इनके साथ एक और सीन था कि जैसा लोग परिवार वाले बोल रहे हैं कि राजा और सोनम दोनों मांगलिक थे। अब मांगलिक में क्या होता है कि कोई मर जाता है, और इसमें यह था कि अगर राजा मर जाएगा तो उनका मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, फिर ये शादी कर सकती हैं। तो ये वाला भी सीन आ रहा है यहाँ पे। हाँ, वो मैंने आज काफी चैनल्स में वो कुंडली डिकोडिंग ने कुंडली वाला देखा है। Isn't it कि अगर 2 लोग मांगलिक होते हैं तो उन्हें ही शादी करनी चाहिए? जितना मेरे को पता है उसके अकॉर्डिंग तो ये होता है कि लाइक नहीं थी ना, शी वाज ऑलरेडी इन लव विथ राज। वो तो एक अलग इंसिडेंट है, बट अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखो तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग 2 मांगलिक होते हैं उन्हें आपस में शादी करनी चाहिए। हाँ, So तो that अब उनका एक दोष कट मर्डर जाए। होगा तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं ना। कुछ जैसे झारखंड और उड़ीसा में एक परंपरा चलती है, जो मांगलिक होता है उसकी मोर से शादी करवा दी जाती पेड़ से शादी कराते हैं। है, और ऐसा बोला है तो मोर मर जाता है, फिर आप दूसरे शादी करते हैं। बताओ, देखो भाई, मैं नेशनल एनिमल बर्ड चूज किया आउट ऑफ ऑल द बर्ड्स या फिर एनिमल। और इनफैक्ट कहीं कहीं तो पेड़ से भी, बनियन ट्री से यूजुअली पेड़ से ही करवाते हैं। इससे कहीं पे कुत्तों से करवा देते हैं। ये मिले भी ना मैट्रिमोनियल साइट पे ही थे, कि ऐसा भी नहीं था कि कहीं इन्होंने प्लान किया हुआ, अरेंज मैरिज ही थी। अरेंज जानबूझ के उन्होंने किया था कि भाई साहब अगर मैं, जैसा तुम कह रहे हो कि अगर मांगलिक हैं उसको होगा कुछ ना कुछ साइको दिमाग में होता है कि भाई साहब अगर किसी और के साथ शादी कर लो, पहले कोई मर जाता है तो तभी वो किसी और पेड़ वगैरह से करवाते हैं। अब ये मानने को तैयार हो ना हो तो इसलिए कर दिया हो कि भाई साहब पहले कोई मर जाए उसके बाद मैं अपने वाले से शादी यार, करूँ। बट ये तो कितनी गलत साइकी है ना। मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखो, कोई कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे नहीं होता कि इंसान मर जाए तो चलो मैं किसी और से कर लूँ। इसी को प्रिवेंट करने के लिए लोग शादी कराते हैं पेड़ से या एनिमल से, कि अगर कुछ नुकसान हो भी, तारे वारे जो आपस में आपके अलाइन भी होते हैं, तो वो किसी और पे उसका लाइक बैड इफेक्ट हो rather देन उस इंसान पर। इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, बहुत रैंडम, बट आई थिंक ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन भी ऐश्वर्या राय मांगलिक थी, तो उनका भी प्रॉपर रिचुअल हुआ था कि उनको भी पेड़ वेड़ से शादी कराई थी, ये सब हुआ था, एंड देन लाइक दे गॉट मैरिड।
क्या हुआ उस शादी का अभी कितने उल्टे सीधे रूमर चलते रहते अरे तो रूमर चल रहा है, कंफर्मेशन तो अभी भी नहीं है ना। रूमर तो बहुत चीजों का चलता है, ये कैसी बात है? अभी उन्होंने फिर से फोटो डाली है अपने रूमर को स्टॉप करने के लिए। यार चलो ठीक है, मांगलिक कुंडली पुंडली मेरे को एक, मैं भी घूम चुका है, मेरा खोपड़ा पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुका है, बट ठीक है मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। मतलब तुम्हें, मुझे पता क्या लग रहा है अभी, मुझे अभी तक ये लग रहा था कि ये फिर से वही साइकोपैथ वाला सीन है कि भाई आशिकी में हो गया कांड। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये फिर से ऑकल्ट प्रैक्टिस लग रही है, पता नहीं क्यों। यार देख, रूमर्स तो अभी ना, रूमर्स भी क्या, न्यूज़ में ये बात कितनी बार आ चुकी है कि ये रघुवंशी अपने राजा को राखी बांधती थी, लेकिन दोनों भाई बहन थे एक टाइम पे। अब इससे ये क्या कनेक्शन आ रहा है कि ये लव अफेयर इनका चल रहा था, ये किसी को कंफर्म राज नहीं हुआ अभी कुशवाहा तक। की बात कर रहे हैं। हाँ, राज कुशवाहा, सॉरी यार एक बार फिर से राज नाम है ना इसका। हाँ, उसके लवर का नाम राज है, हाँ, वो राजा उसी की उसका- बात कर रहे हैं। हाँ, आप लवर की बात कर रहे हो ना उसकी? नहीं, हाँ लवर की, हाँ, उसकी तो राखी बांध, वो राज राज नाम है। ये बहुत कुशवाहा कन्फ्यूजन, बोलो। बहुत कन्फ्यूजन है ये। कुशवाहा बोलो, कुशवाहा, कट हो गया राज। था, हाँ। राज नाम है ना, राज कुशवाहा, और सोनम कुशवाहा। हाँ। सोनम रघुवंशी। मैं यही कह रहा था ना, अतुल सुभाष, मीना कुमारी, फलाना ढमकाना, पता नहीं कितने नाम हो सोनम चुके। और राजा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। राजा राज में से ए माइनस कर दो, राज हो गया। ये एक नई क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा ले थोड़ा सा हम लोग। छोटा वाला वर्ड लवर है। भाई देखो, सब छोड़ो, एक था आशिक, एक था पति, एक थी पत्नी। पति पत्नी और वो पति पत्नी और वो ज्यादा बॉलीवुड आ जाता है यहाँ पे, क्या करते। हाँ, तो पति पत्नी और वो, तब बताइए, पति की बात कर रहे थे, पत्नी की। मैं ऑकल्ट प्रैक्टिस कह रहा हूँ इस बात, ठीक है, बहन भाई मानता होगा वो, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा अभी यहाँ पे, नहीं तो फिर कहोगे कहानी सुनाने लगता हूँ मैं, ठीक है, वो कहानी यहाँ पे सुन हर बार का उसे रहने कल्ट में लेके जाएगा। देखो ऑकल्ट इसलिए, इन्होंने कहा मांगलिक है, दोनों मांगलिक है। अब मांगलिक का सीन ये होता है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो मांगलिक जो दोष होता है वो टूट जाता है। तो अब अगर मैं मांगलिक को मान लेते हैं, मैं हूँ नहीं, कोई निकालने मत लगना मेरी कुंडली बैठ के, कोई मांगलिक है, ठीक है, और उसके साथ दो बंदे हैं, बट जो एक मांगलिक है वो किसी और से प्यार करता है जो मांगलिक नहीं है। अब ये जो मांगलिक है ये नॉन मांगलिक से तभी शादी कर सकता है जब इसका मांगलिक दोष टूट जाए। वो तभी टूट सकता है जब दो मांगलिक शादी कर लें। तो जब शादी कर लें और मांगलिक दोष टूट जाए तो सामने वाले को खा जाओ और फिर जाके दूसरे वाले से शादी कर लो, नॉन मांगलिक से दोनों बच गए। ये इक्वेशन, ये ऑकल्ट प्रैक्टिस हुई है। ऑकल्ट प्रैक्टिस क्या हुई? ये तो रिचुअली है जो कितने टाइम से होता आ रहा है, उसमें ऑकल्ट क्या हो गया? तो इसमें ये मैंने पहली बार सुना भाई, जहाँ पे तरीका है ना, बात एक देखो या तरीका ऐसा पेड़ था, या फिर हाँ, कुत्ते वही। की जगह उसने इंसान को इस्तेमाल कर लिया कि अपने पति के साथ ही कर लिया। वैसे करते तो ये पहले से ही आ रहे हैं, किसी गधे के साथ भी करवा दिया, कुत्ते के साथ करवा दिया, पेड़ के साथ करवा दिया। बट तो वो स्क्रैप गोड था basically। जरूरी नहीं लेकिन वहाँ पे टूटता हो, मतलब वही है। टूटता नहीं है, बस ये कहने की बात हो गई है। अरे बात वो सिर्फ बेसिक ही होता है कि आपके जितने भी दोष हैं, अगर आप मांगलिक हो, नॉन मांगलिक से शादी कर रहे हो, तो वो उस इंसान पे, उस जानवर या पेड़ पे चले जाते हैं। हाँ, बट बस ये होता है। ये बस घोर कलयुग है कि इंसान के साथ ही कर दिया, पूरा जानबूझ के इंसान को ही मार दिया। पैंक। अरे तो मैं, हाँ वही तो, अब ये मैं अभी वही बात बोल रही थी ना अभी, लाइक जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि औरतें लाइक लिटरली यमराज से भी लड़ जाती थी अपने पति को बचाने के लिए। और आजकल, और ये हमारे हिंदू रिलीजन में एक बहुत प्रेवलेंट चीज़ है, मतलब करवा चौथ वगैरह के अंदर भी हम लोग लिटरली इस पूरा व्रत का सिग्निफिकेंस ही है। और आजकल के ज़माने में औरतें खुद यमराज बन जा रही है। सोचने वाली बात है ये। भाई दोस्त तो चलो ठीक है, एक पिछला केस यही था कि भाई दोस्त के साथ मिलके मार के ड्रम में डाल दिया, ये सुपारी किलर ले आई भाई। अच्छा, इसके अलावा भी अगर वो सुपारी किलर नहीं मार पाते जितने भी अटेम्प्ट्स के बाद, तो एक और चीज़ उसने खुद जो एडमिट की है कि वो किसी क्लिफ से उसको धक्का देती थी फोटो खींचने के बहाने। तो ये भी चीज़ उसने रिवील की है। और एक चीज़ और भी थी इस केस के अंदर कि उन्होंने, जब वो जहाँ पे उनका मर्डर हुआ है, जो भी हुआ, वो उस टाइम पे उस वाटरफॉल पे जा रहे थे जो जनरली लोकल्स के लिए भी इतना वो सेफ नहीं है। वही तो वो बात है रास्ता, ना। वो वाटरफॉल, वो जहाँ पे जा रहे थे, वो भी सेफ नहीं था किसी नॉर्मल लोगों के लिए, और वो तो टूरिस्ट थे। तो आई डोंट नो लाइक ये होल हाउ दिस होल इवेंट हैज टर्न्ड आउट। इनफैक्ट एक बात ये मतलब भी इट निकली वाज अ है, वेरी वेल प्लान्ड मर्डर और काफी बैकअप प्लान्स भी करके रखे थे। हाँ, एनी हाउ कि उसको मैं मरवाना मार के तो ही था आऊंगी, ही। कि बंदों को हनीमून से भी अब परेशानी हो जाए।
एग्जैक्टली मतलब आप सोचो ना कि अब किसी नया कपल है कोई, अब इतने इंसिडेंट्स हो गए, अभी वो कश्मीर वाला भी, चलो वो भी हनीमून पे ही गए थे, एंड देन दिस होल थिंग हैज हाउ इट हैज टर्न्ड आउट। लोग अब हनीमून से भी डरने लगेंगे। मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, भूत पेशाच, हनीमून नहीं हनुमान। भूत पेशाच निकट ना आवे, बस एक ही चीज, वही मेरा मंत्र रहा है हमेशा से, दुनिया से दूर ऐसे ही रहना। मंगल का साल चल रहा है। वैसे ही मंगल का साल चल रहा है, अभी मंगल पे आएंगे, अभी एक मंगल की बात बहुत भयानक सी हुई है, और वही है ये ऑकल्ट प्रैक्टिस है। ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि मेरे को अभी नहीं मिली, नहीं तो मैं आया था बैश करने, फिर से हमेशा की तरह फेमिनिस्ट गायब हो चुके हैं इस समय धरती से, कोई इस समय दिखाई नहीं दे रहा। सब वो कौन सा होता है वो Feminist jokes बना हैरी रहे हैं। पॉटर के अंदर कौन से थे जो उड़ के आते थे, उनको हिंदी में क्या बोलते थे वो जो नहीं, जो प्रिजनर ऑफ एज़्काबान के जो वो थे, रखवाले थे, दम पेशाज, दम पेशाज, ठीक है, वो बन इस मोमेंट पे फेमिनिस्ट सारे वो बन जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बट ठीक है, अगर ये कुंडली का है मामला तो यहाँ दोष किसे दें, क्योंकि दोस्त तो टूट गया उसका, मगर अब वो जेल में है। दोस्त तोड़ने के लिए तो मर्डर किया। दोस्त तो नहीं कहा ना जिसने सुपारी दी है, उसी का ही दोष है। यार और बात किसका दोष ये है कि वो एक्चुअली उनका अफेयर चल रहा था, और ये दोष वगैरह की बातें स्टिल सेकेंडरी है। हम जस्ट कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और उन दोनों को शादी करने के लिए उसको मरवाना था। वो कुछ भी हो, मांगलिक हो ना हो, वो तो चलो सेकेंडरी चीज़ है। और यही बात भी है जो लाइक रिपोर्ट्स आ रही है कि उसने अपनी मम्मी को शादी करने से पहले भी बोला था कि मैं मतलब शी ऑफ कोर्स डिड नॉट वांट दिस टू हैपन, शादी वो करना नहीं चाह रही थी। और इनफैक्ट उस लड़की ने भी ये बात बोली थी अपनी मम्मी को कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सोनम मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज मैंने मूवी वगैरह के लिए उसे बोला है, उसने मेरे को मना कर दिया, फोन वगैरह भी मैं करता हूँ तो कहता था कि उठाती बात नहीं हूँ, करती मेरे से, बात टाइम से नहीं करती, ज्यादा- मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में। तो सोनम ने जो बात अपनी मम्मी को बोली थी वो ये बोली थी कि अगर उस लड़के के साथ जो भी हुआ ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो माता मेरा को देना फिर। मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि मेरा जो एरिया ऑफ कंसर्न एक्चुअली, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है शादी करके, आप एक इंसान को लिटरली मारना चाहते हो, आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच बैकअप प्लान्स है। तो ये हिम्मत कहाँ जाती है जब अपने घर वालों से लड़ाई करनी होती है लड़कों के लिए कि भाई मेरे को इससे नहीं शादी करनी, मेरे को इससे ही शादी करनी है। आपकी वो हिम्मत कहाँ चली जाती है? मतलब लड़ना तो घर में ही लड़ लो ना भाई। तो आप मतलब आप मर्डर करने का सोच सकते हो, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते कि अच्छा अगर पता चल गया तो फिर तो मैं कर भी लूंगी तब भी साथ में नहीं हूँ। अगर आप यही हिम्मत पहले दिखा दो तो कितनी जानें बच जाएं, कितना ये फालतू का ये जो ड्रामा हुआ है, मतलब इतना अननेसेसरी। एक फैमिली ने अपने बच्चे को खोया है, वो आप बचा सकते हो। तो अतुल सुभाष को भी खोया, एक बच्चा नहीं खोया। अरे आई एम टॉकिंग अबाउट सोनम रघुवंशी का तुम case। वैसे एक डार्क साइड देख सकते हो कि 50,000 रुपए में एक बंदे की लाइफ चली गई, 3 लोगों ने मार दिया सिर्फ 50,000 रुपए में के लिए। इतना गलीज बना दिया, इतना सस्ता बना दिया लाइफ को कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो रहे 50,000 में एक बंदे 50,000 तुम्हें बताऊं मैं, तुम जाओ किसी 40 या 50 से भाई 500 रुपए में मर्डर होते हैं। अरे 500 रुपए में तो इतना नहीं मान सकता। हाँ, से अरे गिरा दी चक्कू थी। मार देते हैं भाई, छुरा मार देते हैं। वो जो मिल्खा सिंह देखे ना, मिल्खा सिंह में छुरा लेके हाथ में चलते हैं, छोटा वाला गले मारना होता बस यूं कट से खत्म इंसान। 500 रुपए में लोग किलिंग करते हैं भाई इस देश के अंदर। वो भी हाल है यहाँ पे, ऐसी भी जगह हैं। प्लान्स फ्री वाले भी थे, क्लिफ से गिरा दूंगी। वो तो खुद करने को रेडी थी। हाँ। तो मारना नहीं, खुद ही कर दूंगी मैं। नहीं मारना तो उसका मरना तो तय ही था ना, कि कैसे भी इतने प्लान्स में तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसे नहीं तो ऐसे तो मार ही देंगे। एंड गोल था कि भाई उसको खत्म करना और छुटकारा चाहिए कि भाई अपने। एक चीज और भी तुम सोच सकते हो कि अगर ये रूमर चल रहा है कि वो उसके भाई बहन ही है, क्या पता इसमें एक और बंदा इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से की है। जो दूसरा बंदा था, उसका जो एलिज्ड भाई था, वो उसका सिर्फ हेल्प कर रहा था इसको काम करवाने में, उसको भी नहीं पता था कि क्या करने वाली है। आई थिंक ये रेवलेशन अभी तक हो जाता। बट एक और चीज़ मैं बता रही हूँ जो नहीं, सबसे क्या पता भाई, अभी तक छुपाओ, किसी को नहीं पता। सबसे सैड पार्ट इस पूरे इंसिडेंट का ये है कि चलो सोनम उसकी वाइफ थी दूसरे फैमिली से, राज कुशवाहा को तो वो लड़का जानता भी नहीं था, उसकी खुद की बहन रील्स बना के डाल रही है इस पूरे इंसिडेंट की। मतलब आप कितने पागल हो गए हो सोशल मीडिया के चक्कर में कि आपका भाई मर गया है और आप रील्स, आप पब्लिसिटी, लाइक्स और कमेंट्स के पीछे इतने उतावले हो कि आप में एम्पैथी ही नहीं है। अटेंशन Sympathy मिल का रही है छोड़ो, ना, फिर इंस्टाग्राम की अटेंशन मिल रही है उनको। न्यूज़ वालों में क्या क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है? वही तो, जो वो भी तो जो अटेंशन ही मिल कैमरा रही है लेके उसको, जा और रहे हैं, क्या। उसकी मम्मी पे रोते हुए का क्या जूम आउट कर रहे हैं उसमें, और उसकी वो बहन क्या प्रमोशंस difference है? कर रही है कि टुडे ऑन दिस न्यूज चैनल एट दिस इतना टाइम 9 PM 7 Insane PM भाई, insane. दिस इज
सो सैड एंड डिप्रेसिंग कि मतलब लोगों को पागल बना दिया। ह्यूमैनिटी कहाँ है media ने। तुम्हारे This just घर का? reminds me very randomly, but this just reminds me of a influencer vlog जिसने अपने पापा की 13वीं का वो vlog करा था. रोई राय Yes, and I was like भाई मतलब तुम क्या क्या कर सकते हो सोशल मीडिया के लिए. That is insane. मतलब उसकी बहन, और तुम ये सोचो उसके घर में जस्ट अभी डेथ हुई है. ऑल्सो जो राज कुशवाहा की फैमिली है उसकी फैमिली को भी ना अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा है. मैं देख रही हूँ उसकी मदर की काफ़ी वीडियोस आ रही हैं जिसमें उनको बिल्कुल एक कॉर्नर पे ले जाके मुंह में माइक घुसा के, तो मेरे को लगता है ऐसे भी नहीं ट्रीट करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स की इतनी बड़ी गलती नहीं होती है. मतलब ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग अपने बच्चों की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता उनकी माँ की इतनी गलती है जैसा ट्रीटमेंट वो झेल रही हैं, जितना ज़्यादा बुलिंग वो झेल रही हैं. तो मुझे लगता है कि कई टाइम पे ना स्पेशली मीडिया में लोग कवरेज के लिए भी इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि वो बेसिक ह्यूमैनिटी भूल जा रहे हैं. वो सॉरी गिड़गिड़ा रही है एवरीथिंग, लेकिन स्टिल मतलब हमें ये फुटेज चाहिए. हमें बस एक बार इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो. तो TRP टीआरपी के टारगेट्स पूरे करने हैं ना उनको, बस टीआरपी चढ़ानी है अपनी, कुछ ये भी मिल जाए, एक्सक्लूसिव जो भी चीज़ मिल जाए, इसी चक्कर पे सारे आ जाते ये हैं. तुम कबर खोद रहे हो अपनी भाई. वो व्यूअर देख रहा है, वो हमें पे ये इंजाम लगा सकता है अभी बैठ के. क्या नहीं. बस हम कुंडली नहीं दिखा रहे, बात अलग है. कुंडली वाली बात नहीं है कि हम एक एथिक्स मेंटेन करके करते हैं जो भी करते हैं, और ह्यूमैनिटी की जहाँ तक बात है हम कुछ ऐसा इनह्यूमन ना बोल रहे हैं ना कर रहे हैं, तो हम में और उनमें बहुत ज़मीन आसमान का. प्लस हम लोग ट्राई भी करते हैं अपने एंड से पूरा कि हम लोग दोनों साइड की बातें भी कर रहे हैं. तो वी आर आल्सो ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट. मतलब Balance it out. एग्जैक्टली. हम सोनम जी को भी बचा रहे हैं. नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट राज कुशवाहा फैमिली या जो कि अक्यूज्ड है इस केस में. चलिए, ये थी मेघालय की बात. ज़्यादा आज इस पर कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मामला थोड़ा सा अभी पेचीदा स्टिल है. चीज़ें निकल रही हैं. अनफोल्ड हो रही है. तो हम लोग कमेंट नहीं करेंगे. अगर अगले तक निकल कर आती है तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि या कुंडली के हिसाब से अपनी ज़िंदगी अब चलानी चाहिए कि सभ्य तरीके से. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. हमारा खास बोइंग 787 क्रैश, AI-171 AI-171 1+7+1 फिर से एक बार मंगल यहाँ पे 9 नंबर. 9 नंबर. मांगलिक नहीं, मंगल और मांगलिक में अंतर होता है. ये प्लीज़ समझा दीजिए किसी को, क्योंकि लोग को लगता है जो जिस पे मंगल भारी होता है वो मांगलिक हो सकता है. ऐसा नहीं होता. मांगलिक की कुछ अलग दशा होती है शायद. एक मांगलिक एक तरफ से दोष होता है, बट मंगल भारी मतलब मंगल होना वो एक जस्ट अ वेरी प्लैनेटरी सिचुएशन. लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन घटी है वो ये है कि प्लेन पे मंगल तो भारी था. 171 9 नंबर, साल 2025, 225 जोड़ लो 9 मंगल का साल है. प्लेन का नंबर मंगल था. प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप सिर्फ ये कुंडली की बातें चल रही थी इसलिए बता रहा हूँ. 7878-8 ड्रीम लाइनर 8 सैटर्न का नंबर है. शनिदेव. डिस्ट्रक्शन. और जब डिस्ट्रक्शन, लोहा और पावर मिल जाती है तो फिर क्या होता है? कुछ ऐसा ही. ज़रूरी नहीं है. कुछ नंबर्स एक ज्योतिष ने निकाले थे, कहीं हमने एक आर्टिकल पढ़ा था मनी कंट्रोल का, तो वहाँ पर ये उन्होंने बताया था पूरा का पूरा सिचुएशन. और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो पैसेंजर बचे हैं वो 11A सीट पे बैठे हैं. तो ए जो है वो पहला कैरेक्टर होता है पूरे के पूरे आपके अल्फ़ाबेटिकल टेबल के अंदर. तो 1 1 और 1 3 नंबर के जुपिटर गुरु का नंबर होता है, सेफ बचाने के लिए आता. तो ये नंबर इतने भयानक तरीके से अलाइन हो रहे हैं कि बट ये दिस नॉट द फर्स्ट टाइम जो 11A पे इंसान बैठा है वो सेफ है. आई थिंक ऐसे 20 से 30 साल पहले सेम इंसिडेंट हुआ था. थाईलैंड का बंदा था, थाईलैंड का कोई सिंगर था एक. 11A और वो भी सेम उसके साथ भी ये होता कि पूरी फ्लाइट में सब लोग क्रैश कर गए, मतलब सब लोग की डेथ हो गई थी. एंड देन ही वाज द ओनली वन सर्वाइवर. सिमिलरली उसका भी जो सीट नंबर था वो 11A था. अब उसका रीज़न ये भी है, एक हो सकता है, एक ये रीज़न तो है ही, हो सकता है. एंड एंड एक रीज़न ये भी है कि वो इमरजेंसी एग्जिट पे बैठे हुए. लाइक 11A जो सीट है वो इमरजेंसी एग्जिट पे आती है. पंडित आदमी क्या करूँ, निकल जाती कुंडली के बीच में. हाँ. नहीं ये भी एक
कि कुंडली की बेसिस पे नहीं चलती क्या चीजें? ठीक है अब लेकिन साइंस, हम यहाँ पे साइंस बता, ये एस्ट्रोनेशन नहीं है, वो लॉन्च होने वाला है इस साल के अंत में, इंतजार करिए उसका। हाँ तो हाँ, बस ये कि इमरजेंसी एग्जिट भी है वहाँ पे, तो इसलिए भी वो कूद गए और ये सारी चीज़ें हुई, एंड देन इवेंचुअली ही गॉट सेव्ड, बट ही वाज द ओनली लोन सर्वाइवर। वेरी समझ अनफॉर्चुनेट। में आई इस पूरे इंसिडेंट में, जो उस बच्चे जिनकी जान बची है, वो कह रहे हैं कि वो चलते हुए उड़ते हुए प्लेन से कूद गए। नहीं, ये रूमर है। उसने खुद ही बोला है कि वो जब उसने I प्लेन think लैंड कर गया था, उसका एक जब पार्ट लैंड कर गया था, उसने उसी टाइम पे गेट खोला और वो तब वहाँ से निकला। हाँ वही बात है इसलिए भी तो बोलते हैं दोनों Delhi में। हाँ, क्योंकि ना पहले ये बात आ रही थी कि उसने खुद बोला है, उसके भाई ने बताया कि उसने उसको बताया, इन्फॉर्म किया कि वो कूद गया, क्योंकि उसे लगा कि थोड़ा ज़मीन के पास है तो इसीलिए वो कूद गया। बट अब ये चीज़ आ रही है कि शायद उसने किसी इंटरव्यू में कन्फेस किया है कि ऐसा नहीं हुआ था, और वो बाद में खोल के निकला है बाकायदा प्लेन से। उसमें ऐसा बोला गया है कि उसने एक्सप्लोजन सुना सबसे पहले, तो इट मीन्स वो प्लेन में ही था, और उसने बोला कि जब मेरी आँख खुली, इट मीन्स वो बेहोश हो गया था उस टाइम के लिए, और उसने बोला कि मैंने देखा बॉडीज इधर उधर गिरी। उसने कैबिन क्रू की भी आई थिंक 2 लोगों को मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। बट सीन ये था कि उसके साइड जो गेट खुलता था वहाँ स्पेस था जाने का, और प्लेन ऐसा लैंड किया था कि ग्राउंड फ्लोर पे था, एंड प्लेन शायद टिल्टेड पोजीशन में था जैसा लोग बोल रहे हैं, और जो दूसरे वाले साइड था उस साइड वॉल से ब्लॉक था, तो इसको एक नैरो स्केप मिला जहाँ से ये निकल गया। तो मिरेकल था जैसा बोलते हैं, बच गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है जो गुजरात के फॉर्मर सीएम थे विजय रूपाणी, उनका जो डेथ है, और जैसा लोग बोल रहे हैं कि 12/6 यस 1206 उनके कार्स का नंबर था, वो लकी मानते थे उसको। हाँ उनके 9 मतलब नंबर स्कूटर का नंबर भी 1206, उनके सीट का नंबर 12 12 नंबर। हाँ, उनका सीट का नंबर ही 12 नंबर था। और सीन ये हुआ है जैसा लोग बोल रहे हैं कि वो 11 नंबर वाली सीट पे बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ चेंज करवा के 12 पे बैठे। 12:08 पे उन्होंने प्लेन बोर्ड किया। तो ऐसा कुछ हुआ, समझ ही नहीं आ रहा। 12 नंबर किसका होता है, एक बार चेक करना। 12 नंबर नहीं होता, वो 3 हो जाता है अल्टीमेटली, 2 तो + 1। गुरु का नंबर हुआ ना, तो अरे बट गुरु वो का- सिर्फ 12 नहीं है ना। अच्छा, उनकी सीट नंबर आपको कर रहे हो? हाँ, मगर उधर से देखूं तो गुरु का नंबर बन। 12 A B C ऐसा भी तो होता है। होगा ना। हाँ ये बात भी है, ABC कुछ ना कुछ तो होगा आगे पीछे, उससे भी नंबर बन रहा होगा। बट वही बात होगी ना, कुछ कहीं ना कहीं प्लानिटरी अलाइनमेंट थी, वो चलो रहती है। हाँ, और ये तो कितना बड़ा कोइंसिडेंट है कि उनका सब कुछ 1206 था, एंड इवेंचुअली उनकी डेथ डेट भी 1206 हो गई। Which is और insane. सबसे भयानक चीज वही है, एक चीज और देखो, 12/06/2025 ये डेट थी जब क्रैश हुआ, प्लस करो 1 + 2 3 3 + 6 9 9 प्लस 2025 को प्लस करो 9 और 18 नंबर, 9 ही बना, वो एंड में 9 ही बना। 9 18 27 मंगल का नंबर, वो डेट भी मंगल की थी। तो इतनी पावर यार, ये एक तरीके से भगवान का जो क्या कहते हैं चक्र नहीं चलता, ये अपने टाइम पे अपनी चीज होगी एक ये टाइम पे movie सारी थी। चीजें साथ जो होना था वो हो गया। अरे ये मूवी थी पता है, एक जिसके अंदर ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रही, कोई इंग्लिश मूवी थी या फ्रेंच मूवी। फाइनल डेस्टिनेशन। नहीं फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी, बहुत बढ़िया मूवी थी, उसके अंदर यही चीज़ थी कि कोई भी इंसिडेंट है वो घट रहा, टाइम थी शायद से वो जस्टिन टिम्बरलेक की, जिसके अंदर एक समय चल रहा होता है, अलग उसका लाइफ उसके टाइम पे मेजर होती है, पैसा नहीं होता यही चीज़ होती है कि वो चीज़ कुछ भी अलाइन हो रहा है तो नंबर से अलाइन हो रहा है उसके लाइफ में। तो यार ये सब ना हम लोग कहते हैं, सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रही हूँ, कि हम लोग ये सब बातें कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टडी दीज थिंग्स ना, तो अल्टीमेटली सब चीज़ एक जगह पे आके Starts कनेक्ट making हो रही है, एंड इट डज मेक सेंस। मतलब ये मैंने भी अभी तक नोटिस ही करता टिल आई वाज ऑन पॉडकास्ट कि 12 जून 2025 को भी अगर आप प्लस कर दो तो भी 9 नंबर बन रहा है, मतलब विच इज इनसेन। तो चक्र चलता है, एक लूप कंप्लीट होता है, एक पूरा सर्कल बनता है कि यहाँ से ऐसी चीजें स्टार्ट हुई थी और एक वो पूरे अपने कंप्लीट एंड पे आई और ये रिजल्ट बना। यहाँ ये जजमेंट डे था उनका एक तरीके मुझे लगता है कि हम इस स्टूडियो से अपने फिर से नए वाले स्टूडियो में शिफ्ट होने वाले हैं ट्यूसडे को, फिर से पुराने वाले में पुराना नहीं रहेगा, वो नया बन जाएगा, नया बन जाएगा। वो वैसा दिखेगा अब नहीं। ये भी तो एक फिलोसफी है ना, अब तुम शिप के पार्ट अलग कर दो, 2 शिप बन जाएंगे, कौन सा नया कौन सा पुराना।
तुम शिप अलग नहीं कर सकते नहीं, कौन सी एनालॉजी भाई, तुम टाइटैनिक को बीच से काट के 2 टाइटैनिक बना दोगे कि एक टाइटैनिक 1 टाइटैनिक, तो डूब जाएगा भाई वो। नहीं, ये अलग चीज़ है कि अगर तू मान ले एक टाइटैनिक है, शिप है बहुत पुराना एकदम क्लासिक, उसको 2 टुकड़े कर दिए और दोनों शिप्स को आधे आधे टुकड़ों को रीबिल्ड किया आधे आधे से, तो नए 2 शिप बन गए ना भाई। तो नए 2 शिप वही तो बने, कौन, लेकिन उसमें पुराना कौन सा और नया कौन सा, ये भी तो सोचना। बचा ही नहीं ना पुराना, तो पुराना तुमने तोड़ दिया बीच में से। अब तुम चॉकलेट को बीच में से तोड़ दोगे तो नई थोड़ी रहेगी, खा गए ना आधी तो। अरे तो चॉकलेट चॉकलेट कहाँ से ले आए? बहुत गंदा एग्जाम। चॉकलेट का मैं भी सोच रही थी। अच्छा मैं इस समय मेरा प्लेन गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो प्रोसेस नहीं कर पाया ब्रेन। अच्छा एग्जाम्पल, बट माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। प्लेन पे वापस आते हैं। देखो कुंडली के ठीक है एक साइड, नंबर गणित सब एक साइड। अब आते हैं साइंस पे। 787 बोइंग प्लेन में दबा के प्रॉब्लम्स आई थी जब ये प्लेन लॉन्च भी हुआ था, मुझे याद है। Marred with controversy. हाँ, इसका जब लॉन्च मैं बताता हूँ क्या हुआ था। आइदर ये था, मैं इस पर शायद कन्फर्म नहीं हूँ, आइदर यही था 3, क्योंकि 737 मैक्स बाद में आया था। 787 का लॉन्च होना था और बोइंग ने लिटरली उसका जो ढांचा था पूरा फ्यूजलाज जो था कंप्लीट नहीं किया था। चले थर्माकोल से प्लेन बना के लाए थे और वो डिस्प्ले कर दिया था कि ये देखिए बना दिया हमने हवाई जहाज, और वो बाद में पकड़ा गया। थर्माकोल था वो। पहली बार हुआ था प्लेन लॉन्च पे किसी को प्लेन में चढ़ने नहीं दिया गया था। उसके बाद ठीक है वो डिले पे डिले होता रहा उसका। चलो लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद अल जज़ीरा की एक डॉक्यूमेंट्री आती है जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, और वहाँ पे जो उनका जो मैकेनिक होता है वो कहता है डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि यहाँ पर लोग जो हैं वो गांजा फूक के जो है प्लेन बनाते हैं, ठीक है। और आधे लोग, और सिर्फ वही नहीं, चलो ठीक है उतना तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ एक बार को, इंजेक्शन लेके वहाँ पे प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। अंधे नशे में है, स्मैक हीरोइन वो सब मार के जो है प्लेन बना रहे हैं वो बोइंग के। फिर वो बंदे से पूछता है ऐसी बात के अंदर कि भाई क्या आप इंजीनियर से ही जो बना रहा था प्लेन, क्या आप उड़ना चाहोगे इसी प्लेन के अंदर? कहता तभी उड़ना चाहूँगा जब मेरी मरने की ख्वाहिश होगी, वरना नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री में उनके इंजीनियर बोल रहे हैं ये। और तभी तो इतनी जल्दी उस प्लेन की हवा निकल गई। 11 साल ही हुए थे उस प्लेन को सिर्फ यार। उनकी लाइफ तो अच्छी खासी लंबी होती है। नहीं वैसे तो एजिंग फ्लीट ही है इंडिया के पास। जितने भी बोइंग के एयरक्राफ्ट्स है सब पुराने ही हो गए। 787 ये तो नया आया है ना, इसको तो 11 साल ही हुए हैं सिर्फ हाईवे। बाकी नॉर्मल प्लेन की एक लाइफ आराम से 30-40 साल होती है यार। इतना भी तो सस्ता थोड़ी होता है। लेकिन मेंटेनेंस के साथ मेंटेनेंस जरूरी होती है टाइम के साथ। वो ओल्ड प्लेन्स के साथ है जो पुराने बोइंग के साथ हो रहा था, जिनका था कि हाँ उनको मेंटेनेंस की जरूरत थी। यहाँ पे तो भाई साहब ये नया प्लेन है जिसकी अब तुम बता रहे हो थर्माकोल से उसको इतना वो कर दिया था। अगर थर्माकोल से ऐसा डिस्प्ले बनाया था तो भाई साहब ये ग्राउंड भी हुआ है, जस्टिफाइड है सब। और ऐसा भी नहीं है कि बोइंग को कभी फ्लैग नहीं किए गए ये इश्यूज। मल्टीपल इंक्वायरीज हुई हैं, इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं। कितने बार विसल ब्लोअर्स ने बताया है कि ये प्रॉब्लम है। तो बोइंग के पास हर वो रीज़न है कि वो खुद पे वर्क करे और अपने एयरक्राफ्ट्स और एयरप्लेन्स को सही करे। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर वर्क करने की जगह अपने जो भी खामियां हैं उनको छुपाना बेटर समझा। जॉन बार्नेट की इतनी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई, सुसाइड बोल दिया उसको। लेकिन सबको पता है कि ऐसे सडनली, और जबकि उस इंसान ने खुद आके बोला था कि मैं कभी सुसाइड नहीं करूँगा। उसने कहा था अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो ये मान लेना कि मैंने सुसाइड नहीं करी है। हाँ, बोइंग ने मरवाया। ये नहीं बोला था उसने बोइंग ने मरवाया, लेकिन उसने ये जरूर बोला था कि अगर मैं ना कभी सुसाइड नहीं करूंगा। था ना वो तो। हाँ, मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगा। अगर मैं मरा तो ना, ये सारे इंसिडेंट्स जानने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बोइंग की हिस्ट्री को समझना, ठीक है। तो बोइंग, आई थिंक बोइंग अभी से नहीं हुआ है। ये जो इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं वो पिछले 10 साल 20 साल में हो रहे हैं। पर बोइंग बहुत पुरानी कंपनी है, 70-80 साल पुरानी कंपनी है। बट जब भी ये कंपनी बनी थी, मतलब ये इतनी रिमार्केबल थी अपने प्रेजेंस से कि मैं इसकी कुछ हिस्ट्री देख रही थी। एंड देन इसने अपने कॉम्पिटिटर्स को कुछ, आई थिंक इसके कॉम्पिटिटर्स 4000-5000 आवर्स ही चल पाए थे इन अ स्ट्रेट वे। और बोइंग उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैक्स कैपेसिटी आई थिंक 400+ पीपल प्लस 9000 आवर्स पे वो चल रहा था। तो ये इस तरह की
हिस्ट्री के साथ आया था, मतलब ये बहुत ही अपने एविएशन इंडस्ट्री में ये- बोइंग एंटर्ड। तो वो इसीलिए आए थे ना, क्योंकि उस समय इनोवेशन, उस समय हवाई जहाज किसी को बनाना नहीं आता था। नहीं बिल्कुल नए उनकी competitors थे monopoly उनके, थी। उनके कॉम्पिटिटर्स थे उस टाइम पे भी, उनके कॉम्पिटिटर्स थे, इन्होंने ऐसा नहीं अच्छा था। काम किया था ना तब, हाँ। तो इसलिए तो आज तक टिके रहे ये तो लोग। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से ना, कि अभी हम बैठ के यहाँ पे बोइंग को बैश कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, बिकॉज अभी उन्होंने 10-15 साल 20 साल में चीज़ें ऐसी करी भी हैं, बट ये इंसिडेंट हो क्यों रहे हैं? पिछले 50 साल, लाइक स्टार्टिंग के 50 साल तक उनके इंसिडेंट्स इस तरह के नहीं थे, बिकॉज इट वाज अ वेरी प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी, इंजीनियर्स इसको चला रहे थे। बट जैसे ही इन्होंने एक्वायर करा है, आई थिंक इन लेट 90s 1998 1999 में इन्होंने मैकडोगलास, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द कंपनी नेम, मैकडगलस। हाँ मैकडगलस, एंड उन्होंने उस कंपनी को एक्वायर करा है, और उसका कुछ, सो आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट द मर्जर का जो उनका इक्वेशन हुआ था, वो ये हुआ था कि जो मैकडगलस का सीईओ था ना वहाँ पे, उन्होंने एक छोटी कंपनी का एक्वायर करा है, बट उसका इंसान सीईओ बना दिया था बोइंग को ऑपरेट करने के लिए, एंड ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लाइक बोर्ड ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स का ही पार्ट था। और मैकडगलस डूब रही थी। हाँ, और इन्होंने इसको एक्वायर करा था, एंड देन व्हेन ही केम इनटू द पिक्चर, तो इसे सब कुछ ऐसे डिस्पर्स कर दिया, कोई इंसान मलेशिया में है, कोई इंसान थाईलैंड में है, उसके सारे एम्प्लॉयज को, एंड देन ही हैज स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल। तो उससे पहले जब भी बोइंग बन रहा था, तो वो बहुत ही अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते थे। इनफैक्ट इसकी हिस्ट्री सच दैट इन्होंने अपने $2 बिलियन का इन्होंने रेवेन्यू कमाया था, जिसमें से $1 बिलियन से ज़्यादा इन्होंने अपने नए प्रोडक्ट पे खर्च करा था। सो इट केम विद दैट हिस्ट्री, बट इट चेंज्ड। बट प्रोडक्ट पे खर्चा, मैं उस ठीक है, बाकी सारी बात सही थी, प्रोडक्ट खर्चा इसलिए ज़्यादा था क्योंकि वो हवाई जहाज बना रहे हैं। अरे वही तो मैं बता रही हूँ कि उन्होंने तब भी उस मोमेंट पे भी 50% ज़्यादा अपना रेवेन्यू एक नए प्रोडक्ट पे खर्च करने की कोशिश करी थी, बट इट हैज़ ऑल चेंज्ड व्हेन एक्वायर हुआ है, सारी चीज़ें हुई। ये एक्वायर का ठीक है, ये अगर ऐसा सिचुएशन था कि मैकडगलस के सीईओ को मैं बना दिया आपको बस तो यहाँ पे सॉरी, हाँ। मैं बस अपनी बात कंप्लीट करना चाह रही हूँ कि मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि अभी जो भी बोइंग के साथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को विसल ब्लोअर वाली चीज़ें हुई हैं, या फिर जो भी हुए हैं, इनफैक्ट कुछ 900 प्लस केसेस हुए हैं लास्ट 10 से 20 साल के अंदर बोइंग को लेकर। तो ये सारी केसेस, मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकते आप, लाइक हम ऐसे ये नहीं बोल सकते कि बोइंग करा रहा है, आपको उसकी हिस्ट्री जानने की बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स अ वेरी, नहीं, तो मैं हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं कर सकता ना। हिस्टोरिक पास्ट हो सकता है आपका, हाँ। लेकिन आप जब अब अपने प्रेजेंट में जानबूझ के चीजें गलत कर रहे हो, तो वो तो आपकी कर रहे हो, वो तो अकाउंटेबिलिटी है, ही वो है। तो अल्टीमेटली तो सब बोइंग के नाम पे ही हो रहा है, लाइक आपने एक्वायर करा है, जो भी है आपके इंटरनल इश्यूज है वो तो हो रहा है, बट देन यू विल हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट। उसका सिर्फ वो रीजन नहीं है, समझो पहले देखो, एक कंपनी ना सिर्फ सीईओ नहीं चलाता, उसके एम्प्लॉयज चलाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई है यूएस के अंदर सबसे बड़ी पिछले 20 सालों में, वहाँ का जो होम ग्रोन जो वो है, क्या कहते हैं, लेबर है, वो अनस्किल्ड है, वो नशे में पड़ा हुआ है। इसलिए वहाँ पे इमिग्रेशन इतना ज़्यादा है कि इमिग्रेंट इंडियन जा जाके वहाँ पे सारी पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड वर्कर ही नहीं है, वो नशे कर रहे हैं। और बोइंग अमेरिकन, देखो कुछ कंपनीज हैं जो अमेरिका की ना शान है, ये कभी डूब नहीं सकती। जेपी मॉर्गन उनमें से एक है, बोइंग उनमें से एक है, लॉकहीड मार्टिन उनमें से एक है, जनरल डायनामिक्स उनमें से एक है, एक टाइम क्या अभी भी यूनाइटेड स्टील्स सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। ट्रंप ने आते ही भाई मर्जर रुकवा दिया, जो जापानी कंपनी उसको अक्वायर कर रही थी कि भाई अमेरिकन कंपनी है, ये हमारी शान है, इसको नहीं बेच सकते हम। उसने फाइन लगा दिया, उसने केस करा, फिर बाद में जापान वाले ने आके। बोइंग उन कंपनीज में से एक है, और इनकी शान क्या है कि भाई हम अमेरिकन बंदे ही हायर करेंगे। बोइंग का सीईओ कभी इंडियन नहीं बन सकता, ये तो है। जनरल डायनामिक्स का और लॉकहीड मार्टिन कभी इन कंपनीज का सीईओ इंडियन नहीं बन सकता, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज का बन सकता है। अब बोइंग के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, जो इनके लेबर हैं वो सारे अमेरिकन हैं अनस्किल्ड। तो वो क्या कर रहे हैं, 737 मैक्स के साथ क्या इशू आया था, एग्जैक्टली, वो तो ग्राउंडेड है इंडिया में। हाँ, वो क्या इशू था पता लगा इन्वेस्टिगेशन ने, भाई उसके जो नट टाइट करने हैं वो क्रेडिट कार्ड से नट कस रहे हैं उसमें। एक क्रेडिट कार्ड फंस जाता है नट के बीच में मस्त, और क्रेडिट कार्ड से टाइट कर रहे हैं। लुब्रिकेंट लगाने की जगह बेबी ऑयल लगा रहे हैं हाँ। दरवाजों में, दरवाजा साबुन लगा रहे हैं, ठीक है, वो जो बर्तन साफ करना है विम बार लगा रहे हैं उसके अंदर लुब्रिकेंट की जगह। तो क्या होगा भाई, हवाई जहाज खुलेगा ही दरवाजा मिड एयर, ठीक है। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न क्या है, क्योंकि ये इतनी बड़ी अमेरिकन पावर है, ठीक है, तो यूएस के अंदर ना एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, उसे कहते हैं लॉबी होती है कि भाई मैंने कुछ कांड किया, बट मेरे बंदे गवर्नमेंट के अंदर बड़े कॉन्टैक्ट्स पे हैं,
तो मैं चुपचाप अंदर से घुस के जो है चुप चीज़ों को डाउन करवा के अपना बोर्ड वाला रखवा लूँगा। और ये वहाँ की टॉप कंपनी सारी करती हैं, चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल हो, चाहे बोइंग। और बोइंग अलग लेवल पे करता है, ठीक है। वो जॉन बार्नेट की बात हो रही थी। जॉन बार्नेट भाई साहब खुला आके सब उन्होंने सब बोला कि भाई ऐसा ऐसा ये लोग कर रहे हैं अंदर, 787 में प्रॉब्लम है, ये है वो है। मतलब उस ये सोचो ये तक प्रॉब्लम थी 787 के अंदर कि उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, उनको खुद नहीं पता कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये भी होता है, और उनको पता लग रहा है 6 साल के बाद। नहीं 2020 या 21 के अंदर उनको पता लगा था कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर में ये भी होता है। स्क्रैप में पड़े हुए कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को यूज कर ले रहे थे न्यू फ्लीट्स में, मतलब ऐसी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। ऐसी हरकतें करेंगे, इतनी यहीं पे कॉस्ट कटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली अब तुम्हारी प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। बात अब प्रोडक्ट की है ही नहीं ना, अब इंसान के वैल्यू की भाई, है तुम कोई कि 400-500 लोग मर जा रहे हैं आपके कॉस्ट कटिंग के और शॉर्टकट्स के वजह से। शैम्पू थोड़ी बना रहे हो कि कुछ हो दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ बाल चले जाएंगे। यहाँ पर तो भाई कितनी बार माफी मांगेंगे, कितनी बार माफी मांग चुके होंगे ये बोइंग वाले भी कि हमारे प्लेन की फट रहे हैं, और कितनी बार बोल देंगे कि भाई साहब प्लेन की ऐसी चीजें हो रही है। कभी वही तो accountability कुछ नहीं नहीं बचेगी, लेते, हाँ। बची नहीं होगी, इज्जत ही नहीं बची होगी कंपनी की मार्केट में आपकी। भाई साहब अगर इतनी नहीं ऐसा नहीं, World बट wide वही बन बात है ऐसा जो नहीं। इन्होंने बोला कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर उनके कितने ऐसे टाइज हैं, तो उसके वजह लॉबी से आ ना, जाती है तो फिर कौन ही रुकता है। तुम देखो क्या हुआ। क्या बोलते हैं, रिवॉल्वर डोर बोलते हैं ना उसको, जब आपके बोइंग के जो एम्प्लॉयड कुछ पुराने लोग होंगे जो गवर्नमेंट के अंदर होंगे, तो वो उनको एक बैक डोर दे देते हैं। कि हम बात कर लेंगे तुम्हारे बिहाफ पे अंदर, तो ये चीज फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। हाँ वही है ना, आप पावर को कभी भी डिफीट नहीं कर सकते, आप एग्जैक्टली कुछ भी कर सकते हो, बट वो- पावर का अल्टीमेटम नहीं है कुछ। हाउस ऑफ कार्ड्स का वही डायलॉग है ना कि भाई मेरे सामने अगर इंसान होगा और वो उसके सामने 2 ऑप्शन होंगे कि पावर या पैसा, तो कहता है जो बंदा पैसा चूज करेगा ना, मेरे लिए उस आदमी के लिए कोई इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि पावर जो है ना, वो जो 10,000 और 1,000 साल और 2,000 साल पहले जो किले बने हैं ना, उनकी तरह होती है, उनकी बुनियाद हमेशा मजबूत रहती है। और पैसा जो होता है वो फ्लैट की तरह होती है, ठीक है। 10 साल के बाद जो है रंग उखड़ने लगता है उसका। इसमें तरुण एक एंगल ये भी है, जब ये क्रैश हुआ तो एक दोस्त से ऐसी बात हो रही थी, मीडिया हाउस में ही हो गई, कि सबसे पहली बात तो ये गुजरात में हुआ, इसमें फॉर्मर सीएम विजय रूपानी भी है। थोड़ा सा मुझे लगा कि बिकॉज अभी इंडिया पाकिस्तान का इतना कुछ हुआ है तो कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, ठीक है। फिर मैंने बोला मेरे मन का वहम होगा। कल एक बात पता चल रही है कि बोइंग जो प्लेन है उसकी जो मेंटेनेंस करती है वो एक टर्किश कंपनी है। हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं अब वो फ्यूल कंटामिनेशन की भी बात आ रही है कि फ्यूल कंटामिनेशन किया जा सकता है जिसकी वजह से ये प्लेन गिरा है। तो ये एंगल पे भी हमको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं, बिकॉज आपने देखा जब इंडिया PM का पाकिस्तान home का ground। war चल रहा था तब भी टर्की ने हेल्प किया था ड्रोन्स वगैरह सप्लाई करने में। तो हो सकता है कि कुछ हो, फिशी हो कुछ। हो भी सकता है, देखो वही है ना, वो तो इन्वेस्टिगेशंस में पता इन्वेस्टिगेशन। अब मेरे को जो मैंने जब फुटेज देखी तो जितना मेरी समझ आई एयरक्राफ्ट को लेके, वो ये है कि आपका जो फ्लैप्स होते हैं वो आपको लिफ्ट जनरेट, आपके विंग्स होते हैं, विंग्स के ऊपर फ्लैप्स होते हैं जो ऊपर खुल जाते हैं, हाँ, वो आपके प्लेन को टेक ऑफ में ही मदद करते हैं, लैंडिंग में ही मदद करते हैं। जब मैं फुटेज देख रहा था मैं यही चीज़ नोटिस कर रहा था कि उस बंदे ने फ्लैप्स खोले नहीं थे, या शायद खोल नहीं पाया वो। यार बट ये पॉसिबल नहीं है। वही तो, बिकॉज उन दोनों के पास ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। जब एप्स आप भी मैनुअल होते हैं, फ्लाइट मैनुअली कंट्रोल करते हो। ये आपका जैसे होता है विंग, ठीक है। जब आपको लिफ्ट चाहिए होती है ना, जब आपको उड़ना होता है, तो आपको अपने विंग्स को और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है। वो जो एक्सटेंशन था ना, वो मेरे को दिखाई नहीं दिया। अब 2 चीज़ें हैं, या तो उसके हाइड्रोलिक्स फेल हो गए थे टेक ऑफ के टाइम पे, ठीक है, और वो हाइड्रोलिक्स फेल होते ही इंजन भी शट डाउन हो जाता है और आपके जितने आपके फ्लैप्स वगैरह, जितना आपका सिस्टम होता है, पीछे का रडर वगैरह सब बंद हो जाता है। यही था, जैसे ही उसने प्लेन ने टेक ऑफ लिया वहीं से उसकी धीरे धीरे चीजें बंद होनी बट रीजन क्या है वहां पर आते हैं ना, या तो 2 रीजन हो सकते हैं। या तो बर्ड स्ट्राइक, जो कि मैं मान नहीं सकता क्योंकि इंजन से धुआं में पुअर मेंटेनेंस भाई, पुअर मेंटेनेंस में तो पुअर मेंटेनेंस में इंजन कैसे शट डाउन हो जाएगा भाई? पुअर मेंटेनेंस से ही इंजन शट डाउन हो जाएगा ना, कि अगर पूरा मेंटेनेंस maintenance ढंग से इंजन नहीं नहीं, कर रखी तुम्हारा उसकी। मैं कहता हूँ फ्लैप अटक जाए, यार तुम्हारा पहिया जो है जो ऊपर जाता है वो अटक जाए, तो मैं मान सकता हूँ मेंटेनेंस इशू है। इंजन बंद हो जाए, ये मेंटेनेंस इशू नहीं है। आई थिंक ये तो अभी हमें ब्लैक बॉक्स मिल गया है, हाँ, उसी से तो पता लगेगा, उससे उसमें पता लगेगा। लग ही जाएगा कि क्या है। और वही चीज़ है जो तुम कह रहे हो। अब तुम गाड़ी ले लो भाई, ठीक है, गाड़ी है, गाड़ी के अंदर तुम्हारा
डेंट लग गया या शीशा टूट गया या तुम्हारा डोर जिससे खुलता है वो लॉक टूट गया, उससे इंजन नहीं बंद हो जाएगा। वो तो अलग चीज़ है ना, लाइक इंजन भी, तुम मेंटेनेंस मत करो गाड़ी की, लेकिन इंजन चलता रहेगा जब तक कि उसमें जान इंजन है। की भी तो मेंटेनेंस करनी पड़ती है ना यार, ऐसा थोड़ी बैटरी है। उससे ऊपर है, तुम्हारे गाड़ी में बैटरी एक बार वो खराब हो सकती है, लेकिन इंजन ऐसी चीज़ है तुम 40 साल के बाद भी लोग हाँ, वो निकालते तो हैं है। ऑन हो जाता है। इंजन तो अगर तरीके से रखा जाए, तरीके से यूज़ किया जाए और इज्जत से उसको तो उसको ये अपनी कौन सा चीज़ें बहुत फ्यूज वगैरह पुराना दिया प्लेन जाए। था? ये भी तो सोचो, 500 करोड़ में किसी चीज़ के लिए खर्च कर रहा हूँ भाई। वही तो यार, अब 4 दिन के लिए थोड़ी इंजन दे में रहा अगर कूलेंट खत्म हो जाए तो इंजन खराब करेगा ना गाड़ी को भी, ऐसा थोड़ी है। कुछ भी अगर हूँ। हाँ, ये बात भी कह सकते हैं। इंजन की रिक्वायरमेंट्स भी होती है, इंजन को भी मेंटेनेंस चाहिए, अगर उसको ही तरीके से ट्रीट नहीं किया हुआ तो वो खत्म होगा ना यार। वो भी ऐसा थोड़ी है कि हाँ चल ठीक है, अगर यही कोई भी एंगल अगर हम ले रहे हैं कि कंपनी ने ही पीछे से जानबूझ के अपना काम ढंग से नहीं किया। नहीं, ये तो है, देखो वही चीज़ है कि देखो हम सिर्फ बोइंग के ऊपर पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते कि बोइंग ना वो खराब था, हो और सकता है हमें ये भी मेंटेनेंस हो। देखना चाहिए ना कि अगर जैसे आजकल लोग एयरबस और बोइंग वाला कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे लगता है कि एयरबस ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लीट्स इंडिया के पास एयरबस की है, लेकिन एयरबस को यूजुअली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है, बोइंग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए उनके ऊपर एक वो कांस्टेंट चीज़ होगी कि आपको एक वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एक सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड इवन आफ्टर इतना सारा प्रेशर और इतने सारे इंसिडेंट्स जब हो रहे हैं और फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तब तो फिर इट्स हाई टाइम कि आप क्वेश्चन करो बोइंग को। पूरा पायलट समाज डरा हुआ है। पूरा पायलट में पायलट्स तो मुझे ये लगता है कि पायलट स्पेशली सबसे बड़े स्क्रेप गोट होते हैं। कुछ हो ना हो लास्ट में ह्यूमन एरर तुम बोल सोचो देते हैं, बंदा प्लेन उड़ाने जा रहा है, उसको खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है भाई साहब, pilot और की उसके सर- ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे के सारे पैसेंजर्स की। सर्वाइवल के चांसेस सबसे कम होते हैं मुझे लगता है। और क्या, अगर कोई भी कहीं पे भी क्रैश करता सबसे पहले प्लेन की नोज खत्म होती है। पायलट गोज डाउन सबसे पहले, पैसेंजर बचे आप ये या सोचो ना ना बचे। कि कोई इंसान लाइक विद पायलट तो ये है ना कि वो तो अपने काम के लिए जा रहे हैं डेली की तरह, एंड देन यू जस्ट गॉट टू नो कि अब ये वापस ही नहीं आएगा। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी कितनी कहानियां हैं उस प्लेन के अंदर। और वो खुद पे भी रिलाई नहीं कर सकते ना, जब आपके हाइड्रोलिक्स फेल हो रहे हैं या कोई XYZ कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कितना ही मैनेज कर पाओगे। तो take और off करने में इस फ्लाइट में तो सबसे सैड चीज़ है कि विद इन 33 सेकेंड्स ऑफ टेक ऑफ यस, लोगों को मौका भी नहीं मिला होगा मौका पता ही नहीं लगने का मिला क्या। कॉम्प्रिहेंड करने का कि अच्छा क्या चल रहा है, मे डे एंड द नेक्स्ट मतलब ये ना- मोमेंट इट जब तक क्रैश। तुमने ये बात बोली तब तक वो खत्म हो चुके थे, उस ये लगा। फ्लाइट के अंदर उससे पहले ही लाइक जब ये क्रैश हुई उससे जस्ट 5 से 10 मिनट पहले एक पापा अपनी बेटी को छोड़ने गए थे। वो लंदन पहली बार जा रही थी, उनकी शादी जनवरी में हुई थी, एंड ही वाज गोइंग टू मीट हिज लाइक हर हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लाइक मैरिज। मतलब शादी के बाद लंदन पहली बार जा रही थी, एंड उनके पापा ने जस्ट 5 मिनट पहले ही स्टेटस डाला था, बाय बेटा, सी यू हैव अ सेफ जर्नी। एंड देन उनके पास 5 मिनट बाद ये न्यूज़ आ रही है कि बेटी है ही नहीं, मतलब क्रैश हो गया प्लेन। The most devastating part of this entire thing is entire family perishing. यस, पूरी की पूरी एक 5 लोगों की फैमिली मर गई जो अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने जा रहे थे लंदन जाके। ऐसे कितने लोग थे जो अपने घर वालों को मिलने जा रहे हैं। एक तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक हस्बैंड जो अपनी वाइफ की अस्थियां प्रवाहित करने आया था, और ये कितना स्ट्रेंज है। और मतलब आई एम जस्ट लॉस्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि वो अस्थियां प्रवाहित करके आ रहा है, अपनी 2 बेटियों के पास जा रहा है लंदन, और सडनली वो दोनों भी ऑर्फन हो जाती है। और उसकी ना 4 माँ साल रही, 8 ना- साल की बेटी है। 7 दिनों के अंदर मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए। सब क्या लिखा हुआ था करेंगे वो भाई, ये 1 सब करोड़ लिखा हुआ का? था, सब पे मंगल था, सब पे वो कुछ ना कुछ बच्चे चीज़ थी। 1 करोड़ का क्या कर लेंगे जब वो घर वाले ही नहीं बचे तो और क्या, उनके सामने घर वालों को पैसों से थोड़ी तोल सकते हैं। इंसिडेंट ये भी था, किसी ने बोला था कि तुम मेरे से 2 करोड़ रुपए ले लो बट मेरे पापा को वापस ले आओ। एग्जैक्टली। एंड देन यू नो ये सिर्फ 1 या 2 कहानी ऐसी नहीं है, उस प्लेन में ना जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं। मतलब एक तो इंसिडेंट ये भी था जहाँ पे एक वो बुढ़ी आंटी थी जो शायद वो पहली बार गॉड, और वो वीडियो बनाई थी यार हाँ। उन्होंने, पहली बार अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही हैं, फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस, और ऐसी ट्रेजेडी हो जाए। एक और स्टोरी थी, एक फादर है, वो DNA सैम्पलिंग के लिए आए हुए हैं, मदर को कहीं और छोड़ दिया बिकॉज वो देख नहीं पाएंगे।
और वो जर्नलिस्ट को फोटो दिखा रहे हैं कि कल इसी वक्त मैंने अपनी बेटी के साथ फोटो खिंचाया था, ये देखो उसका स्टेटस अभी भी दिखा रहा है। वो सच में मतलब बड़ा वो तो ये लोग जो फ्लाइट में थे ये तो स्टिल मतलब डेंजर के काफ़ी पास थे। अब सोचो कि उस हॉस्टल में जो लोग बैठ के खाना खा रहे थे, हाँ उसकी ना वो बच्चे, वो मतलब वहाँ से अबाउट मतलब अभी 33 लोगों की डेथ की तो खबर आ रही है ना। और भी हो और वो कितना डेविस्टेटिंग एक फोटो है जहाँ पे खाने की प्लेट रखी हुई है और वहाँ पे एक साइड पे प्लेन का पूरा आधा पार्ट जो है क्रैश होकर आ रखा है। एंड देन लाइक however this situation has turned out, it is so sad, it is so devastating कि भाई तुम जो प्लेन में थे वो तो गया ही गया, एंड देन जो शायद उसका हिस्सा नहीं भी थे उनकी लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज हुई तो है। पता ही नहीं चला होगा कि हुआ क्या। बट क्योंकि देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, डॉक्टर्स यार, हाँ हाँ अभी यस, डॉक्टर्स, एंड देन एक इंसिडेंट तो ये भी है जहाँ पे डॉक्टर हो रहे हैं, वो वहाँ पे हॉस्टल में ही रहते थे। घुसा जाके हॉस्पिटल में सीधा, सोचो आप ये बात। ये भी अलग किस्मत की बात है भाई कि मतलब घुसा भी तो हॉस्पिटल में जाके घुसा। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एक तरह से पायलट जो थे उन्होंने बचा लिया, बिकॉज ठीक उसके आगे सिविल हॉस्पिटल था। अगर उस सिविल हॉस्पिटल से वो टकराता तो जहाँ पूरा इलाज, तो जाते पेशेंट्स भी होते, कितने लोग। बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसे, जो सिविल एक्सपर्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहे हैं कि पायलट ने फिर भी बचा लिया। वो एक थोड़ा सा छोटी जगह थी, वहाँ क्रैश किया। अगर सिविल हॉस्पिटल में, मुझे लगता है पायलट ने बचा, ये पता किस्मत थी, पता क्यों? अगर इंजन जा चुका ना आपका और आप मुश्किल से 600 फीट के हाइट पे हो, अब पायलट के हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्या कर कुछ सकता कर ही है नहीं सकता वो? वो। कुछ नहीं, वो मे डे भी बोल के क्या कर लेगा। मतलब 600 फीट इतना होगा कि भाई मैं उठा हूं और मैं सोच रहा हूं कि उड़ रहा है और वो नीचे चला गया एकदम से और हम। और पता है बट Within तभी सारी seconds. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यू नो इवन दो शायद उन्होंने कम जगह पे कम लोगों पे क्रैश करने का ट्राई करा, बट अभी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन पायलट पे ही आएगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। वो तो खैर वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल फॉल्ट्स थे। लेकिन इन सब में हमने छोड़ दिया एयर इंडिया को। एयर इंडिया की भी उतनी ही जवाबदेही बनती है, बिकॉज होता क्या है ना, जितने भी प्लेन क्रैश हुए मेजर, चाहे मैंगलोर वाला ले लो, चाहे सब एयर इंडिया, मिड एयर कोलिजन जो एक हुआ था, इवन वो सारा एयर इंडिया। तो एयर इंडिया की भी जवाबदेही बनती है। और मैं तो बोलूँगा कि आपको एकदम शुरुआत से जाना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था, जब आप संभाल ही नहीं सकते तो आपने टाटा से क्यों लिया था? अगर ये टाटा के हाथ में होता तो विस्तारा जैसा होता। टाटा के हाथ में तो है अभी टाटा के हाथ में, बीच में जो गवर्नमेंट के हाथ में था, टाटा से इन्होंने ले लिया था इंदिरा गांधी ने। जो दुर्गति तब तो हुई और बुरी हालत थी बर्बाद इनकी। करके छोड़ दिया उसको। बर्बाद मतलब लॉसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वही एयर बोल रहा इंडिया हूँ की उसी फ्लाइट की ना एक इंसान ने आई थिंक ट्विटर पे वीडियो डाली है, मेरे को नहीं पता शायद वो फेक है या नहीं, बट एक दिस वीडियो दैट इज गोइंग ऑन दैट इज वेरी वायरल, प्लेन को ऐसे दिखाते हुए का वो। नहीं वो तो सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखा रहा है, वो सब व्यूज पैसा खा रहा था। बट उसको चलो लेकर अगर नहीं उस है। वीडियो को भी हटा दो, एयर इंडिया का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। मतलब स्क्रीन्स नहीं चल रही हैं, फ्लाइट में एसी नहीं इतना प्रॉपर्ली वर्क कर रहा, ये तो हुआ है। तो ये तो मतलब हमारे पर्सनल और इंसिडेंट्स भी रहे हैं। और हम चाहते हैं यार कि एयर इंडिया करे अच्छा। Yes. मैं तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड फील करती हूँ कि मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद अब इट्स हाई टाइम कि एयर इंडिया वर्क कर रहा है तो सही डायरेक्शन में करे, उसका रिजल्ट दिखे हमें। ये लेकिन स्टिल मतलब पता नहीं इतना क्लेम करने के बाद कि कल्चर हम कंपनी कल्चर ये बना देंगे वो बना देंगे इंडिया का बेस्ट। देखो अभी ना विजय इंडिगो को माल्या विजय माल्या आने वाला था। विजय माल्या का पॉडकास्ट आया था शमानी जी के साथ, बहुत जबरदस्त काम किया और राज जी आप मजा दिला दिया। उसमें एक ही चीज उससे पूछी थी किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में कि भाई आपने कहा कि ये लो कॉस्ट कैरियर है, मगर आपने सुविधाएं सारी दी थी इसमें। एग्जैक्टली कह रहा मैं चाहता था कि भारतीयों को फील हो कि भाई ये होता है हवाई जहाज लो कॉस्ट का। तो फिर तो आपको महंगा पड़ेगा ही। हाँ मैं बट वो चलो ठीक है, वो एक अलग पूरा का पूरा मैटर है। ये क्या है? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। ये भी चमका- bad है क्या? नहीं अरे यार ये क्या है? ये भी पॉडकास्ट में गेस्ट बन के आजा यहाँ बैठ जा। जाओ, पीछे पीछे जाना है तुम्हें। बैठ गया बैठ Light गया पे, बैठ गया light बैठ गया बैठ गया अब Light- बैठा है थोड़ी देर वहीं पे। लाइट पे रहेगा वो। हाँ थोड़ी देर लाइट पे मारता हूँ तुझे आके मैं।
हाँ तुम कहाँ थे? एयर बस चल रहा है। देख रहे हो, ये होती है किस्मत, ये होती है किस्मत। देख रहे हो, उड़ता हुआ अंदर आया बकायदा हवाई जहाज हमारे जिसमें आप 9/11 कर रहा था यहाँ पे हमारा एक तरीके से। आया कैसे यार 26th फ्लोर? वो बोइंग स्पॉन्सर्ड है वो आया कि भाई तुम हमारे बारे में कैसे चुपचाप बातें कर रहे हो यहाँ बैठ ये स्पाई लेके आया है भाई, ये स्पाई बैठा है। माइक लगाया वो, ये पिजन्स वाला काम कर रहा है। ये रेवन है FBI देख रही है हम यहाँ बैठे हैं। रेवन है, ये 3 आइड रेवन आया है यहाँ पे। क्रैश लैंडिंग हुई इसकी, बट कोई हार्म नहीं हुआ बस। तो काटेंगे नहीं, टेंशन मत लो, हंसना बैठ के तुम लोग। हाँ तो चलो बोइंग का देखो, क्या बोल रहा था भूल गया फिर से, कहाँ था मैं? यार नहीं, वो से भी आया, वो भी खोया हुआ आपने तो किंगफिशर की किंगफिशर इतना तो- एक्सपेंसिव। हाँ तो एयर इंडिया पे जब हम लोग आते हैं तो एयर इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? कल्चर की। ठीक है, वहाँ पे कल्चर बना हुआ है सरकारी, और ये सिर्फ उस कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों की प्रॉब्लम भी है। वहाँ पे कल्चर बना हुआ है सरकारी, तो वहाँ पे काम भी सरकारी तरीके से होता है। कहीं कहीं लाला कंपनियां बना रखी होती हैं कई जगह। लाला वो एक अलग मैटर है पूरा का पूरा। यहाँ पर तो लाला कंपनी है ना इनकी 3 एयर इंडिया एक्सप्रेस, एक वो एयर एशिया को भी एक्वायर कर लिया, हाँ विस्तारा को मर्ज कर दिया, 4 एयरलाइन मिला के एक बना दी है हाँ, बस एक इंडिगो को चैलेंज करने के लिए। बस। कौन सी स्पाइस जेट खत्म ऑलमोस्ट, ठीक है, स्पाइस जेट तो वैसे ही बेकार लगती थी यार। स्पाइस जेट का मेरा जेट एयरवेज खत्म, गो एयर खत्म, अब और हम वेट किंगफिशर करेंगे खत्म। आशा का। एयर एशिया कर ही लिया। अकाशा के साथ पता है, अकाशा देखो झुंझुनवाला जी ने पैसा लगाया था, उनकी कंपनी है। मेरे को वो आदमी का इन्वेस्टमेंट कभी गलत लगी नहीं है, मगर मेरे को नहीं समझ में आया कि आकाशा की पूरी फ्लीट क्यों बोइंग की खरीदी गई। मेरे को नहीं समझ में आया, मतलब नहीं, बट ये हाँ हो सकता है बिल्कुल सस्ती पड़ी। समझ आया होता तुम उनकी जगह नहीं होते यार। नहीं बात ये नहीं है, सुनो भाई, ये बात होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर एक चीज़ कही जाती है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। भाई मैं अगर एयरलाइन चला रहा हूँ, मुझे पता है ये कि तो है। एक 2 ही एयरलाइनर है मेरे सामने जो बना रहे हैं, 2 ही दोनों में मैन्युफैक्चरर, जाएगा। बोइंग और एयरबस। अगर एक के साथ भी दिक्कत हुई और उसकी फ्लीट पूरी ग्राउंड करनी पड़ी, सरकार की तरफ से ऑर्डर आ गया, तो मेरा धंधा बंद हो गया अगले दिन। दिस जस्ट रिमाइंड्स मी कि किंगफिशर के पास आई थिंक मेजरली एयरबस था। किंगफिशर एयरलाइन जब भी चलती थी तो उन्होंने मेजरली एयरबस ही खरीदे थे। और किंगफिशर के साथ यही चीज़ अच्छी थी, किंगफिशर देखो, किंगफिशर का लॉस जो उसमें मेरे को जहाँ तक लगता है, जो नहीं बोला विजय माल्या ने, वो लॉस इसलिए नहीं था कि वो कंपनी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी या कुछ भी, वो सब रीज़न नहीं था। वहाँ पे बहुत छोटा सा रीज़न था, मैंने कहीं पर किसी डॉक्यूमेंट्री किसी से सुना था, ये सिद्धार्थ माल्या को उसका 18वें बर्थडे पे वो कंपनी गिफ्ट की गई थी उसके पापा के ये द्वारा। तो उसमें खुद ही मना कर दिया था, ये रूमर्स थे। भाई मैं आज भी नहीं मानता ना रूमर्स होने दो, बट सच्चाई देखो, सच्चाई यही है ना। वो तो बैठ के मॉक कर रहे थे लंदन सच्चाई तो भागते यार हुए। लगता भी नहीं उसने पूरी उसमें सही से बताई हाँ भी तो है। फिर मैं नहीं ले रहा ना उसे फेस यार वैल्यू। डॉक्यूमेंट्री में तो खैर हनी सिंह ने भी बहुत कुछ बोला था। भाई तो ये इनकी खुद की एक इमेज कर मैं डॉक्यूमेंट्री की बात ही नहीं कर रहा ना, तो पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। तो पॉडकास्ट में उसका पूरा फेस वैल्यू, उसने 4 घंटा बोला, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि विजय माल्या 4 घंटे सच बोल रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत सब प्यार पता खेला गया यार, हाँ, पूरा पता चल गया था। बस ठीक है। तो अब उस वहां से उस पर्सपेक्टिव से देखो, उसने तो बोल दिया कि भाई झूठ है, बट फैक्ट क्या कहता है कि नहीं भाई 18वें बर्थडे पे उस कंपनी के ऊपर से विजय माल्या ने हाथ उठा लिया था। तो हाथ उठा लिया तो कौन वहां पे बैठा था फिर? हाँ सिद्धार्थ माल्या। वही तो। ठीक है। अब दूसरा क्या चीज थी कि वो ऑफिस नहीं जाता था। 18 साल का लड़का है, वो तो दीपिका पादुकोण के साथ घूम रहा है, उसको कहाँ ऑफिस जाना है? वो तो IPL में बैठे हुए हैं उसके इधर अब उधर हाँ, घूम रहे अब हैं। विजय माल्या ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक गलती करी है, अपने बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं करी, बस। और वो जो उसने कांड किया और उसने जो किंगफिशर के साथ किया, वो किंगफिशर ऐसा डूबा कि उसकी 7-8 कंपनी एक साथ लेके गया। एक गलती, और एक चोर का टैग अलग लग गया। एक चोर का टैग अलग लग गया। चोर नहीं है, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के हमेशा बोलता आ रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों ने जज भी किया था इस बात पे कि भाई मैं विजय माल्या को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैं आज भी कहता हूँ इस चीज़ को कि भाई उसने अपना लोन सारा क्लियर कर दिया है, और उसने ज़्यादा क्लियर कर दिया है। भले ही वो भाग गया, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगना चाहिए। भाई तुम भगोड़े हो तो भगोड़े का भी केस लगेगा तुम पे। हाँ तुम रुकते ना यहाँ पे,
अब तुम्हारा है कि नहीं, मैं मेरे को जो है वो जेल में डाल देते सुब्रतो रॉय और लेकिन भाग गया उन्होंने वहीं पे, वो गिल्टी अपने आप उसने वो खुद दिख गया भी था। ये चीज एडमिट की कि वो बता के गया था फॉरेन मिनिस्टर को कि बता के क्या गया, गया तो सही नहीं, ना। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई देखो, है। एक यहाँ पे पॉलिटिकल बात ही आ जाती है कि वो राज्यसभा मेंबर था कांग्रेस के समय पे, तो उसका कांग्रेस का साथ पे था। जब बीजेपी पावर में आई तब वो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट, और उसकी दूसरी गलती, एक गलती तो ये थी, दूसरी गलती उसकी थी जब पूरा का पूरा मैटर खत्म हो रहा था, लिटरली शांत हो रहा था, ठीक है, सब कुछ दब गया था ऑलमोस्ट 2015 या 16 के आसपास, तब विजय माल्या ने अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कराई। फट गया यहाँ पे भाई, उसी के बारे में बात कर। और उसमें डैमेज क्या था? इमेज डैमेज, नहीं, क्यों हुआ था? इमेज रीजन क्या था? उसने सैलरी नहीं दी थी अपने employees नहीं। की और वो पार्टी कर रहा था। पार्टी- कमिट भी करी थी, किसी एम्प्लॉय ने शायद सुसाइड। पार्टी करना इतना बड़ी बात नहीं थी कि विजय माल्या पार्टी कर रहा है तो खबर बन जाएगी फ्रंट पेज की। उस पार्टी में एक रीजन था क्यों फ्रंट पेज की खबर बनी थी। कोई आया था? एनरिके इग्लेसियस महंगी बातचीत कर रहा बंदा वहाँ पे। 25 करोड़ मैंने तो गेस कर लिया। एनरिके इग्लेसियस आया था वहां पे, उसको बुलाया गया था पैसा दे के कि आके मेरे बर्थडे पे गाना गा के जाओ, और ये बात आ गई थी फ्रंट पेज पे कि भैया पैसा नहीं है इसके पास देने के लिए सैलरी के, लेकिन एनरिके इग्लेसियस आया है। सुसाइड वाला इंसिडेंट भी हुआ था, उसके एम्प्लॉयज सुसाइड कमिट करे थे। खैर उसने पॉडकास्ट में उसमें आके बहुत कुछ बोला कि वो सिर्फ ये रीजन नहीं था, उनका घर का भी रीजन था, ये सारी चीजें यार थी। अगर रीजन But- सिंपल एक चीज है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज के प्राइवेट अकाउंट से भी पैसे डाल सकता था, सैलरी देनी होती हो दे देता। इतना कोई महान व्यक्ति था नहीं, है नहीं वो, तुम- जितना वो खुद हाँ। को पोर्ट्रे कर रहा है। ऑब्वियसली कि नहीं है अरे, ना, लेकिन ऐसा छुपाना भी तो था ये अपनी कर जगह पे। देता, वो कर देता। तुम कितना भी वाइट वॉशिंग कर लो खुद की, लोग इतने ब्रेनलेस नहीं है कि उनको लगे कि हाँ भाई तुम तो संत आदमी थे, हमने गलत किया। लो विजय माल्या मेरे बैंक अकाउंट के 5,000 रख, आप इंडिया आइए, हम आपको सब वो करेंगे, आइए आओ इज्जत भगत देंगे। करते हैं। वो उसका आया ना दया शगुन रखेंगे नीचे, पैर मार के जाओ। आपकी आरती उतारेगी। शगुन, वो शुभम गौर का आया हुआ ना वीडियो, वो कि अब तो ऐसा लग रहा है देखने के बाद कि साला मुझे ही पैसा देना है विजय माल्या को। कितने लोग कलेक्ट कर रहे पैसे, वह हमें पापा देना के पड़ रहा है। पॉकेट से 5 रुपए चुरा रहे। देखो विजय माल्या का मैं एक ही चीज़ कहूँगा, वो एनरिके इग्लेसियस ने बुलाया जो करा, भागा, वो भी गलत था। सैलरी नहीं दी, वो भी सैलरी नहीं दी, गलत था, क्योंकि सैलरी जब तुम नहीं दे रहे हो भाई, ऐसा समझो ना, किसी लोग सैलरीड जो क्लास होती है ना वो ईएमआई पे जीती है। एग्जैक्टली। हाँ, अगर किसी के पास 6 महीने, वो एक जाकिर खान का शायद किसी का डायलॉग है कि 6 महीने की सैलरी ना हो मैं लात मार दूँ जॉब को, ठीक है, 6 महीने की सैलरी अगर मेरे पास है तो मैं लात मार दूँ जॉब को। लोग चल रहे हैं क्योंकि उनको ईएमआई भरनी है। कैम्स डाउन है तो फिनिश करेंगे शो को। तो ये रीज़न है क्यों, जब आप सैलरी, अब मान लो किसी ने घर खरीद लिया भाई, ठीक है, तुम उसे ₹1,00,000 सैलरी दे रहे हो और उसके 50,000 की ईएमआई बनी हुई है भाई, तुमने 3 महीने से उसको सैलरी नहीं दी, तो अब उसकी सैलरी सिर्फ ये नहीं कि मेरे घर में राशन लाना है, उसकी सैलरी का ये है कि भाई जो बैंक से लोन ले रखा है वो गुंडे बेच देगा। चलो इंडियन बैंक्स का मैं मानता हूँ कि भाई इंडियन बैंक्स वो नहीं कर सकते, वो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ प्लेस में, वो सब ये सब नहीं। तुम किसी चाइनीज ऐप से लोन लेके देखो जरा, घर पे गुंडे पहुंच जाते हैं। बस भाई किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना। चलो उस समय बहुत सारे हैं ऐसे यार, उस समय चाइनीज ऐप नहीं थी, ये नहीं था, उनका वो बात अलग है, बट एक नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग जो लाइफ जिस तरीके से चलती है तो ऐसे चलती है ना। और तुमने धंधा कर लिया, तुमने पैसा बना लिया, तुमने फेंक के मारा सारा पैसा, नकद पैसा एक बार में के लिए दे सामान, बट एक सैलरीड एम्प्लॉयड तो ऐसे चलता है ना, इसलिए वो सैलरी, इसलिए उसको कहते हैं कोई लूप में फंस जाता है भाई, क्रेडिट कार्ड के उसके अंदर। बस Vicious क्रेडिट कार्ड के circle। अंदर वो सर्कल के अंदर फंस जाता है। बट वही है, इंसान में क्षमता होगी तो और काम करके उसे जल्दी चुका देगा। यार बट ताकत देते लेकिन हैं। हर किसी कि बस हर की कोई नहीं करता, होती। हर कोई नहीं कर पाता। लोग जॉब इसलिए करते हैं बिकॉज हो सकता है जितने जॉब पे लोग जाते हैं सबको बिजनेस करने का मन हो, बट देन यू कैन नॉट, उनके पास रास्ते नहीं है। उसके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आदि। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं होती भाई, धंधा करना शुरू करने को लोग जो है 13 साल की उम्र में भी करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि लोगों को वो जब ये हो जाता है ना, अभी मेरे सामने है बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उस लेवल को पार कर चुके हैं जहाँ वो धंधा शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई हमें करना चाहिए था। और उसके पीछे रीज़न क्या है, बहुत लोग जो हैं अपनी 20s और अर्ली 30s जो हैं बहुत अलग अलग चीज़ों के अंदर बिता देते हैं, उनको दिमाग में कभी वो चीज़ यार आती नहीं। चलो। और वो कब आती है, जब उनको दिखता है कि भाई ये लड़के के पास तो मेरे से कम लेवल की स्किल है और ये तो करोड़ों कमा रहा है। ठीक है, अब तुम सोचो एक इंसान है, उसने पूरी जिंदगी मेहनत करी, सब करा, खून पसीना बहाया, 10 साल उसने सीए में बिताया, काम करा, उसका तो कितना कमा रहा है, 4 लाख 5 लाख रुपए महीना। वहाँ एक बंदा उसने कैमरा उठाया, अपनी उल्टी सीधी वीडियो बनाई, फलाना ढमकाना, वो बन गया बिलियनेयर।
वही तो, जॉब करने वाला बंदा दीपक कलाल को देखे तो क्या करेगा? तो अब इंडिया के अंदर वही मेंटालिटी आ रही है ना भाई, ये तो प्रॉब्लम आ गई ना। अब लोगों को क्या होगा भाई, क्रिच कंटेंट बनाओ तो चल जाएगा और पैसा कमा लेंगे। बस लोग वो वैल्यू देना भूल गए हैं। जितने तुम्हें ऐसे हंसने पे अटेंशन मिलेगी कि उतना तुम उनको पैसा पता कमाओगे। नहीं है वेयर टू स्टॉप। बस वो ये तभी नहीं आते हैं ना समझ वो आ पा रहे। रूही जैसे कंटेंट। हाँ, तो वही एक चीज थिन लाइन जो होती है, जो मतलब डिस्टिंग्विश करती है बस। क्रिंज कंटेंट को एक लॉजिकल कंटेंट से, वो लाइन ही खत्म हो गई है। डिमिनिश हो गई है, अब है ही नहीं। डिमिनिश तो छोड़ो। चलिए, डिमिनिश के साथ कैमरे भी हो गए डिमिनिश, अब खत्म करेंगे इस शो को भी कर देंगे डिमिनिश। देखते हैं यहाँ पर इस स्टूडियो में कब तक अब और बचा है, एक शो और होगा कि नहीं होगा। And we hope that everybody who lost their lives in the tragic plane crash, may their souls rest in peace. भगवान सभी And- की आत्मा को शांति दे। And their family, उनको भी strength दे। इन्वेस्टिगेशन करिए, भारत सरकार, पता लगाइए क्या हुआ था। बोइंग की गलती थी कि एयर इंडिया की गलती थी कि पायलट की गलती थी, कुदरत का करिश्मा था, क्या था पता नहीं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले शो पे। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास के लोगों के साथ, खुश रहें। किसी का कुछ पता नहीं, आज देख रहे हैं 5 मिनट के बाद ना देख पाएँ, कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। Reality of life. कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त घट सकता है, तो खुशी मनाएं, ध्यान रखें अपना। मिलते हैं आप लोगों से अगले शो पे, तब तक टेक केयर एवरीवन, बाय 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 बाय। कैमरा नहीं चल रहा भाई।